4 अप्रैल 2026 साय के करीब 5:30 बजे का वक्त रहा होगा जब छत्तीसगढ़ के सिटी थाने में एक लड़का अंदर घुसता ही चला जाता है। दोस्तों, लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं होती, उम्र यही करीब 16 से 17 साल के बीच रही होगी और वो लड़का ऐसे ही अंदर घुसता चला जा रहा था। जो सामने पुलिस वाला बैठा था उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि तुम अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो। तो यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे एसएचओ साहब से मिलना है। इतनी छोटी सी उम्र के बच्चे को देखकर वो भी कहने लगते हैं चलो मैं तुम्हें एसएचओ साहब से मिला देता हूँ। उसके बाद एसएचओ साहब के सामने वो लड़का पहुँच जाता है और वहाँ जाने के बाद गुहार लगाने लगता है, कहने लगता है कि साहब मुझे बचा लीजिए, मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। एक 35 साल की महिला मुझे अपने घर पर ज़बरदस्ती बुलाती है और मेरे साथ में घिनौना काम करती है। दोस्तों, एसएचओ साहब भी उस लड़के को बिठाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं। उसके बाद उसे डिटेल से पूछा जाता है कि बेटा पूरी कहानी बता कि तेरे साथ में हुआ क्या है। तो वो लड़का यहाँ पर पूरी कहानी बताने लगता है। दोस्तों, उस लड़के का वास्तविक नाम तो हम बताएंगे नहीं, उसका काल्पनिक नाम विपिन होता है। उम्र यही करीब 16 साल होती है। वो इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाया करता और उसकी जो आईडी होती है उस पर एक मैसेज आता है। मैसेज में यही कहा जाता है कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ और हर बार उसके जो भी रील वो बनाता उस पर लाइक आता, कमेंट आता और सामने एक बहुत ही अच्छी लड़की दिखाई देती है। उस लड़की को देखकर इसे भी लगता है कि शायद ये तेरी हम उम्र ही है। ऐसे ही करीब 16 से 17 साल की उस लड़की की एज होगी और उस लड़की को देखकर ये भी प्रभावित होने लगता है। दोनों में आपस में बातचीतें बढ़ने लगती हैं। बातचीतों का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं और फिर यहाँ पर ऑडियो कॉल पर बातें होने लगती है। लेकिन जो लड़का होता है उसे चाह होती है कि किस तरह से उसे मिला जाए, उससे बातचीत की जाए, आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर लड़की भी उसे सामने से यही कहती है कि मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो कॉल पर नहीं, मैं तुम्हारे घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, मेरा घर वहाँ पर है, आप वहाँ आ जाइए और वहाँ हम आराम से एक दूसरे को देख पाएंगे, एक दूसरे के साथ में बातचीत कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का भी उतावला होता है। एक दिन का वाकया होता है जब ये लड़का और लड़की मिलने का फैसला कर लेते हैं। लड़का उसकी दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है, अपने घर से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर, और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो सामने उस लड़की का फ़ोन आता है, घर के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम घर के अंदर आ जाओ। दोस्तों, वो लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस घर के अंदर जाने लगता है और जैसे ही उस घर के कमरे के अंदर जाकर देखता है तो सामने उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने वो देखता है 30 से 32 साल की एक महिला है और यहाँ पर वो लड़की तो है ही नहीं। उसमें जो फोटो लग रहा था वो तो फेक था, ये तो कोई दूसरी ही महिला है। अब ये लड़का वहाँ से इस महिला को सॉरी कहकर जाने लगता है कि आंटी, मैं तुमसे बातचीत नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी एज में और मेरी एज में ज़मीन आसमान का अंतर है, इसलिए मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। वो आंटी इसका हाथ पकड़ती है। हाथ पकड़ने के बाद इसे वहीं पर बैठा लेती है और कमरे को लॉक कर देती है। फिर इस लड़के के साथ पहली बार ज़बरदस्ती करती है। इसे ज़बरदस्ती कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और उस कोल्ड ड्रिंक में शक्ति जो वर्धक गोलियां होती हैं, जो पावर बढ़ाने वाली गोली होती है, वो गोली खिलाई जाती है और इस लड़के से ज़बरदस्ती यहाँ पर वो घिनौना काम कराया जाता है। दोस्तों, अब ये लड़का एकदम से रोने लग जाता है। वो महिला इससे कहने लगती है कि इसमें रोने की ज़रूरत नहीं है और अब तुम्हें हर दिन आना ही पड़ेगा, जब भी मैं चाहूँगी तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो मैंने तुम्हारे फ़ोटोग्राफ्स निकाल लिए हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगी। दोस्तों, ये लड़का डर जाता है और डर कर फिर यहाँ पर वो अपने घर आ जाता है। 1 अप्रैल का वाकया होता है जब भूसमदेव रोड पर एक लोकेशन इस लड़के के पास भेजी जाती है, एक होटल की लोकेशन, कि तुम्हें यहाँ पर आना है। ये लड़का वहाँ जाने के लिए डरता है, तब भी यहाँ पर इससे ज़बरदस्ती किया जाता है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये लड़का अब उस होटल के अंदर चला जाता है और उस होटल के अंदर भी इस लड़के के साथ वही सब दोहराया जाता है। दोस्तों, फिर भी इसे दोबारा से यही कहा जाता है कि मैं जब भी तुम्हें बुलाऊंगी तुम्हें वहाँ पर
आना पड़ेगा। अब ये लड़का बिल्कुल टूट सा ही जाता है और ये सोचने लग जाता है कि होटल के सीसीटीवी कैमरे में तो इसका फ़ोटो आ गया होगा, घर पर तो शायद इसके कोई कैमरा वगैरह नहीं है, वहाँ तो मैं इसे नहीं पुलिस वालों को बता सकता, लेकिन अब तो मैं पुलिस वालों की मदद ले सकता हूँ। और उसके बाद ये लड़का सीधे नज़दीकी जो सिटी थाना है वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर एसएचओ साहब को पूरी कहानी बताने लगता है। दोस्तों, एसएचओ साहब बिना कुछ देरी किए हुए यहाँ पर एक टीम गठित करते हैं और टीम के साथ खुद भी एसएचओ साहब उस होटल के अंदर पहुँच जाते हैं और वहाँ 1 अप्रैल का सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाता है और इस लड़के के साथ आई हुई महिला का आधार कार्ड जांचा जाता है। आधार कार्ड जब देखा जाता है तो वो महिला प्रियंका होती है, जिसकी उम्र यही करीब 34 साल होती है। दोस्तों, अब पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए उस प्रियंका के घर पर जाती है, वहां जाकर प्रियंका को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो एक अलग ही खुलासा बताती है। वो कहती है कि मेरा पति ज़्यादातर बाहर रहा करता है और मैं घर पर अकेली तन्हा रहती हूँ। मुझे ज़रूरत थी कि मेरा कोई हमसफ़र बने, मेरा कोई साथी बने। इस लड़के में मुझे ये सब दिखा, मुझे इस लड़के से प्यार हो गया था, इसलिए मैंने इसके साथ में ऐसा किया है। दोस्तों, पुलिस यहाँ पर इस महिला के खिलाफ पॉस्को एक्ट लगाती है, रेप का केस इसके खिलाफ दर्ज करती है और दर्ज करके इसे जेल के अंदर बंद करा देती है। दोस्तों, कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि यार हमें ऐसा क्यों नहीं मिलता। दोस्तों, ये सब बातें बहुत ही गलत सोच की हैं कि ऐसा हमें क्यों नहीं मिलता। अगर ऐसा आपको मिल जाए और आपके साथ भी कोई जोर ज़बरदस्ती होने लगे तो आपको भी अपने आप को बचाने के लिए एक बार पुलिस का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी घटना जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है कि किस तरह से महिलाओं का जो शादीशुदा हैं उनका व्यवहार बदलता जा रहा है और वो इस तरह से अपने शिकार ऐसे छोटी उम्र के बच्चों को बना रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किस वजह से ऐसा हो रहा है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो दूसरा कमेंट आता है वो विपिन सहरावत का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में ममता कुलकर्णी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में सपन देहे का कमेंट आता है, मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं, विपिन चौधरी कमेंट करते हैं और मोनू जैन जी भी कमेंट करते हैं। दोस्तों, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।